Assalamualaikum. This is Maths Hub and we are working with exercise 9B D2 updated 7th edition, and this is question number 6 here, and the topic is speed. So what question number 6 says, a car travels the first 19 kilometer of its journey at an average speed of 57 kilometer per hour. Means the total distance is divided into two halves. In the first travel, the distance covered is 19 kilometer, and moreover the remaining distance is given as 55 kilometer. और 19 किलोमीटर के लिए एवरेज स्पीड इज गिवन 57 किलोमीटर पर आवर, और 55 किलोमीटर के लिए एवरेज स्पीड जो है वो आपको गिवन है 110 किलोमीटर. सो टोटल डिस्टेंस को टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. उसमें से एक 19 किलोमीटर का डिस्टेंस है जिस पे स्पीड क्या रही है 57 किलोमीटर, और दूसरा डिस्टेंस जो है वो क्या है 55 किलोमीटर है जिस पे स्पीड क्या है 110 किलोमीटर पर आवर. लेट्स स्टार्ट फॉर द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, जिसमें पूछा हुआ है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द एंटायर जर्नी. तो आपको पूरी जर्नी के लिए एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है. तो लेट्स से सी फॉर द सोल्यूशन. लाइक आपके पास जर्नी जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हुई हुई है. पहला डिस्टेंस जो है वो क्या है D1 से हमने उसको मेंशन कर दिया. उसके लिए आपके पास टोटल डिस्टेंस कवर्ड है 19, और स्पीड है एवरेज स्पीड है 57 किलोमीटर पर आवर. इसके साथ ही इट इज़ ऑल्सो गिवन कि आपके पास रिमेनिंग डिस्टेंस जो है वो क्या है 55 किलोमीटर. अब हम इसको D2 का नाम दे देते हैं. वो है सेकेंड डिस्टेंस जिसके लिए स्पीड जो है वो 110 किलोमीटर पर आवर है. इसके लिए एवरेज स्पीड क्या है वो है 110 किलोमीटर पर आवर. अब हमें कैलकुलेट करना है एंटायर जर्नी की एवरेज स्पीड. To calculate average speed for the entire journey, हमें टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. वो तो हम 19 और 57 को एडअप करके इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. इसके अलावा हमें टोटल टाइम कैलकुलेट करना है, क्योंकि स्पीड के फॉर्मूले में आपके पास डिस्टेंस और टोटल टाइम इन्वॉल्व होगा. तो लेट्स सी हाउ वी हैव टू प्रोसीड इट फर्दर. Just come to the solution. ये तो given data है. अब ये देखें, जो ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन है जिसमें आपके पास डिस्टेंस 19 किलोमीटर है और स्पीड जो है वो आपके पास 57 किलोमीटर है. पहले हम इस स्पीड और डिस्टेंस के लिए टाइम कैलकुलेट करेंगे. तो टाइम आपके पास होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, और यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस है 19 किलोमीटर और स्पीड है 57 किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ से आपने इसको रिड्यूस किया. 19 3 टाइम्स जो है वो आपके पास 57 होता है, और यहाँ से आपके पास आ गया फर्स्ट टाइम, यानी कि द टाइम टेकन फॉर 19 किलोमीटर एंड 57 किलोमीटर पर आवर स्पीड जब थी तो टाइम कितना रिक्वायर्ड था 1/3 आवर. सिमिलरली जो आपके पास सेकेंड डिस्टेंस है 55 और स्पीड है उसके लिए 110 किलोमीटर पर आवर. इसके लिए आप चेक करें टाइम कितना होगा. वो हम इसको विद द सेम फॉर्मूला हम इसको मेंशन कर देंगे, distance by speed, and over here the distance is 55 and the speed is 110 किलोमीटर पर आवर. यहाँ से आपके पास टाइम की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1/2 आवर्स. 55 2 टाइम्स जो होगा वो 110 आ गया. अब हमें
एक्चुअली चाहिए क्या, एवरेज स्पीड। दिस इज द फर्स्ट स्टार्टिंग सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। उसके बाद आपने ये वाला सोल्यूशन करना है, और देन वी हैव टू कैलकुलेट दिस एवरेज स्पीड फॉर द entire journey, average speed for entire journey, यानी कि तमाम ट्रेवल के लिए आपने स्पीड कैलकुलेट करनी है, उसकी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा फॉर द एंटायर जर्नी, जितना डिस्टेंस कवर हुआ, यानी कि d1 प्लस d2 टोटल डिस्टेंस। इसको आप पहले वर्ड्स में भी मेंशन कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, यानी कि t1 प्लस t2। दिस वॉज द t2 जो 1/2 आवर आया था, और जो 1/3 आवर था वो क्या था, फर्स्ट टाइम फॉर दिस ट्रेवल। अच्छा, अब आप इसको प्लेस द वैल्यू, इसमें आप प्लेस करें 19। फर्स्ट डिस्टेंस है, सेकेंड डिस्टेंस है आपके पास 55, और पहला वाला टाइम है 1/2 और दूसरे वाला टाइम है 1/3। ये अब हम एवरेज स्पीड इसकी ट्रेवल की कैलकुलेट कर रहे हैं। 19 और 55 को ऐड करेंगे, आपके पास आ जाएगा। आप लोग कोशिश करें कि जब आप टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं उसको फ्रैक्शन में ही रहने दें। इट मेक योर क्वेश्चन ईजी। इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग इट इनटू डेसिमल्स, हम आवर्स को फ्रैक्शन में ही लेंगे। अब यहाँ से आपने 3 और 2 का एलसीएम लिया इन द डिनोमिनेटर, इन दोनों फ्रैक्शंस का, 1/2 का और 1/3 का, वो आ गया 6। मेक द डिनोमिनेटर सेम, यहाँ पे 2 3 टाइम्स 6 होगा और 3 2 टाइम्स 6। यहाँ से अब आपके पास सोल्यूशन बन रहा है 74 डिवाइडेड बाय 5/6। It is 74/5/6, means 74 is being divided by 5/6, and moreover it would be multiplied with 6/5। तो आप 74 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ और डिवाइड करेंगे 5 के साथ, तो आपके पास एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी विल कम 88.8 किलोमीटर per hour. So this is all about question number 6, and this is from updated 7th edition. In the 7th edition, the previous one, आपके पास ये सेम क्वेश्चन ही है, बट इट वॉज कंबाइंड इन द D1 विद द रेट, रेशो, टाइम एंड स्पीड। अब इन्होंने इसको सेपरेट कर दिया, D2 में स्पीड और टाइम है, रेट और रेशो जो है वो D1 में एक्सप्लेन है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, बट for the right now, this was question number 6. We've done it, and do subscribe the channel as well for more videos and for more solutions as well. Thank you very much.